Okay. Hi, Shivanshu. How are you? I'm good, ma'am. Shivanshu, will you please introduce yourself to our students over here who are watching you? Definitely, ma'am. Hello, everyone. My name is Shivanshu Duvedi, and I'm a graduate of Faculty of Law, University of Lucknow. And I'm currently going to pursue my LLM from Faculty of Law, University of Delhi. I'm also a judiciary aspirant, and I'm trying to clear judiciary as soon as possible. Right, and I hope the best for you. So, guys, Thank you so we much. have Shivanshu here with us. So, Shivanshu has cleared CUET PG, and Shivanshu also cleared CLAT PG, and he was getting good universities in both through CUET PG also, and he is getting a good university through CLAT PG also. और जैसा शिवांश ने बताया, he is also a judicial aspirant. So let's know his entire journey, how he has balanced college, CLAT PG, CUET PG, and his preparation for judiciary. ठीक है, Shivanshu, so my first question to you is कि I think you are a recent graduate, right? Yes, ma'am. So how were you able to balance everything? Like you are also appearing for judicial services examinations और fifth year में थे आप अपने college के साथ में CLAT PG, CUET PG और judiciary की भी तैयारी. How did you manage your schedule? How did you take out time for your preparation? मैम एक्चुअली मेरा इनिशियल था कि लाइक मैं क्लैट पीजी एंड सीयूटी पीजी जैसे एग्जाम्स दूं बिकॉज मैम इससे ये पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है बिकॉज इफ यू सी देयर आर कॉमन ग्राउंड्स इन जुडिशरी एज वेल एज व्हेन यू गो फॉर एलएलएम द मेजर सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट कॉमन इन बोथ दी फील्ड्स सो मैम मेरा ये था कि मैं इन एग्जाम्स के लिए भी देता हूँ और इससे क्या होगा मुझे मेरी प्रिपरेशन का भी आइडिया लग जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है ताकि जब मैं बाद में जुडिशरी के लिए अपियर करूँ तो वो थोड़ा सा मेरे लिए एक एक एडेड एडवांटेज रहे तो मैम इसीलिए मैंने फिफ्थ ईयर की स्टार्टिंग से ही क्लैट के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्योंकि क्लैट एंड सीयूटी पीजी का पैटर्न लगभग मतलब पैटर्न सेम नहीं है बट सब्जेक्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम Hmm. तो द प्रिपरेशन आई डिड इन क्लैट पीजी हेल्प मी इन सीयूटी पीजी एज वेल एंड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर Hmm. सो Right. दैट वाज माय होल प्लान फॉर द फिफ्थ ईयर तो बहुत सारे बच्चे ना शिवांशु कॉन्स्टेंटली हम लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि मैम कॉलेज है कॉलेज भी रोज जाना है कॉलेज की क्लासेस भी अटेंड करनी है पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल रहा है हम कैसे पढ़ें तो क्या आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी थी? मैम आई वुड से ऑनेस्टली नॉट एग्जैक्टली बिकॉज हम्म। मेरे कॉलेज में मैम अटेंडेंस का इतना वो कहते हैं कि वो नहीं था कि लाइक यू हैव टू कम टू द कॉलेज रेगुलरली हाँ। आप एग्जाम्स में आइए उससे थोड़े दिन पहले आइए अपने प्रोफेसर को अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि वो आपको जान जाए दैट्स ठीक द है। थिंग इन माय कॉलेज द अटेंडेंस इज नॉट कंपल्सरी बट दैट इज फिर भी व्हाट आई वांट टू सेमेस्टर से एंड एग्जाम्स होंगे कुछ पेपर्स लिखने होंगे असाइनमेंट्स होंगे तो वो सब तो आपको करना ही पड़ता होगा तो उसके साथ यस फिर मैम उस टाइम पे कैसे आप बैलेंस करते थे? मैम लाइक इट वाज रियली अ टफ टास्क हम्म। मैम एक्चुअली आई एम अ नाइट पर्सन सो मैम मैं रात में ही पढ़ता था पूरे टाइम लाइक हम्म। 12 to 3 और 12 to 4 एंड डे हम्म। टाइम में मैं ट्राई करता था कि अपनी कोचिंग के बाद जितना भी असाइनमेंट और कॉलेज वर्क है वो मैं अपना एंड कर लूँ ताकि मेरे को रात का टाइम मिल जाए अपनी प्रिपरेशन करने के लिए हम्म। सो इट वाज अ टीडियस टास्क आई मस्ट से बट समहाउ आई किसी तरह मैंने मैनेज कर लिया उसे बस ये See, था are you guys listening to what he's saying? रात को 12 से 4 पढ़ता था, फिर कॉलेज and then कॉलेज के assignments, then coaching, everything he used to manage. So for that period, no, that 1 year period, you should put that much effort in. एक बार वो effort लगा दिया, you will reach a life that you are wanting, and that is what will be helpful for you. So Shivanshu, I think you got NLU Orissa also through CLAT PG, right? यस मैम And through CUET PG, you have got Delhi University. So, how did you make that choice between NLU Odisha and Delhi University? Ma'am, initially it was a very tough choice because if you Hmm. see both the side, one is an NLU and other Hmm. is also an equivalent to top 5 NLU. Hmm. And I was really tempted towards that NLU tag because I come from a state university and Hmm. therefore that temptation was very much. Huh. But I also realized that my goal was judiciary. So Hmm. therefore I contacted one of my mentors. Hmm. He is a graduate of National University Odisha. Hmm. And Hmm. he told me that, yeah, the NLU tag is there. But if you want to really go for judiciary, then it is Hmm. not that perfect university because the pressure is so much that you will not get time enough to prepare for judiciary. Like Hmm. there are assignments and that examination, midsem and all. And Hmm. also the LLM is of only 1 year. You will not get enough time Hmm. to do your preparation. Hmm. Hmm. And if you look at the Delhi University, then I have heard from people that it is quite a, it is the environment there is quite good when we look for judiciary. Hmm. And also it is a 2 year LLM, so you get time.
to हाँ, prepare for for judiciary as well. for 2 years आपका ड्रॉप नहीं दिखेगा. For 2 years you can continue your preparation, you can continue Yes, ma'am. giving exams, so that can be a good thing, right? So again, lot of people ask 2 year LLM versus 1 year LLM, government universities, central universities versus national law universities, and I think most of you would have got your answer over there कि it completely depends कि what your career goal is. अगर आपका करियर गोल है जुडिशरी जैसा शिवांशु का है तो बहुत इजी है कि आप किसी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से 2 year LLM करिए, तो आप बहुत इजीली चीजें नेविगेट कर सकते हैं, आपका ड्रॉप नहीं दिखेगा. अगर आपको अकेडमिया में जाना है तो आप क्लियरली 1 year LLM को चूज कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. और Definitely. शिवांशु, हैज योर कॉलेज स्टार्टेड? डी यू स्टार्ट हो गया है क्या आपका कॉलेज अभी? Ma'am, not yet, but ma'am, notice आ गया है. कब From से 12th August we have the classes. कब से हो रही है क्लासेस स्टार्ट? 12th August, ma'am. 12th August. ठीक है. How Yes, are ma'am. you feeling? Like, are you excited to go back to like अभी आपका Yes, कॉलेज ma'am. खत्म हुआ है and I know again a fresh college is starting, but are you excited? Yes, ma'am. I'm really very excited. Butterflies in the stomach, and it is one of the really very good universities. Yes, Like yes, it is also an honor to study there. yes, no doubt. Particularly the faculties there are very good, The as I've faculties, heard. absolutely. The faculties of Delhi University are top-notch faculties. I think India ki some of the best faculties are present in Delhi University, no doubt about that. I Exactly, also ma'am. have a few faculties who had taught me in my graduation who are now teaching in Delhi University. So I know that the faculty over there is great. So, शिवांशु, how do you plan ahead? अब LLM करना है और साथ में जुडिशरी की तैयारी करनी है. अभी आरजेएस आएगा, फिर बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ नोटिफाई होता ही रहेगा. तो हाउ डू Yes, ma'am. यू प्लान कि हाउ विल यू मैनेज बोथ ऑफ दीज थिंग्स? मैम, जो बात आपने अभी कही कि लाइक हम्म. जुडिशरी के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मैम मैंने हम्म. उसी चीज को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन लिया कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए. हम्म. बिकॉज जब बीच में किसी का नोटिफिकेशन आएगा, तो मैम अगर मैं एनएलयू परस्यू करता हूँ तो मैम मेरे पास शायद उतना टाइम ना मिल पाए कि मैं तैयारी कर सकूं. बट आई एम थिंकिंग मैम ड्यू में मेरे को वो टाइम मिल जाएगा कि जैसे अगर कोई वैकेंसी नोटिफाई होती है तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर पाऊँ. हम्म. Then because the pressure I think is not that much in Delhi University compared to an NLU. Of course, it is there because it is one of the top-notch university, but हम्म. not that much when we compare it to an NLU. हम्म. So therefore, ma'am, I think that it would somehow work there, and it will be a difficult task indeed. I'm not saying that it will be very easy because you हाँ. know DU is also very much strict in terms of its attendance and all हाँ. the academia stuff there. हम्म. Now But some of the people, Delhi University also has a good level of education. तो आप ये नहीं बोल सकते कि exactly. attendance नहीं है या you will have to go to college, you will have to balance things. And I think somewhere pressure कि शिवांशु, if I tell you personally, I think कि pressure थोड़ा similar ही रहेगा, whether it's a National Law University or it's Delhi University. Okay, ma'am. पढ़ाई का pressure similar ही रहेगा, but it's just that मतलब फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई थिंक नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ भी चीजें बैलेंस हो जाती हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी आप बहुत इजीली चीजें बैलेंस कर लोगे. बस एक अच्छा बेनिफिट दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह है कि 2 साल का टाइम है, तो बहुत इजीली आप डेजर्टेशन लिखने के लिए विल गेट सम टाइम. वो हैसल विच नेशनल यूनिवर्सिटीज में यू हैव टू डू एवरीथिंग इन 1 year, असाइनमेंट्स भी हैं, एग्जाम्स भी हैं, डेजर्टेशन भी करना है, दैट इज स्लाइटली स्लो पेस, so that will give you more time and space. So I think, yeah, that's a great choice that you have made over there. So Shivanshu, you are from Lucknow, right? You will be moving to Yes, ma'am. Delhi and everything will be changing, right? Yes. Alongside preparation. And have you thought something about that? Yes, ma'am, definitely, ma'am, Hmm. because moving, ma'am, this is my first time that I'm moving out of my city because Hmm. my college was in the city as well. Hmm. So it was my first time going outside Lucknow, and there are a lot of problems I will face definitely. So, ma'am, somehow I'm gearing myself up for all this stuff. Yeah, I'm sure you'll be able to handle it all. It's all very normal only. Kuch tips you want to share with the students who are preparing for CLAT PG and also who will be giving CUET PG and also who want to balance both judiciary and LLM together? मैम, माय टिप विद रिस्पेक्ट टू क्लैट पीजी विल बी लाइक कि आप रीडिंग स्किल जरूर डेवलप करो. लाइक वेयर आई लैक्ड वाज द रीडिंग स्किल बिकॉज मैं जुडिशरी एस्पिरेंट हूं तो मेरा रीडिंग स्किल उतना बढ़िया नहीं है. वी Hmm. आर लाइक स्मॉल क्वेश्चंस मैम आते हैं जुडिशरी में, हाँ. तो वी आर उसी की आदत होती है हम लोग को. बट इफ यू वांट टू एक्सेल इन क्लैट पीजी यू मस्ट गो थ्रू द पैराग्राफ्स, यू मस्ट know the art of detail learning as well as fast learning because the time there runs out
बहुत जल्दी टाइम जाता है वहां पे, हाँ. इसीलिए. हम्म. And another thing is like to cover the subjects, हम्म. because there also I lagged in CLAT PG, and that mistake I did not make in CUT PG. CUT PG में मैम मेरी एडवाइस यही रहेगी कि बिकॉज क्वेश्चन 70 आते हैं, बट द syllabus is humongous. So Yes. you should try to cover maximum syllabus as possible. Like there are around 35 subjects this time, I think it was there. हम्म. And I tried to cover at least 29 to 30 because 70 question hai, but they will try to, incorporate the whole syllabus हाँ, into या those एक 70 एक मार्क questions. का क्वेश्चन, 1 मार्क का किसी एक सब्जेक्ट से, 1 मार्क का किसी एक Yes, ma'am. सब्जेक्ट से, राइट. Exactly. So my हम्म. advice is that कि आप subjects try करो कि complete कर लो. 35 नहीं तो 30 तक तो कर ही लो, because there हम्म. are some unorthodox subjects जिसमें problem होती है. I also faced. हम्म. बट एटलीस्ट मैंने 30 सब्जेक्ट्स के आसपास किया था. और अगर आपको प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप एटलीस्ट ये जरूर करो कि लाइक कोई स्मॉल सब्जेक्ट है तो उसका मार्जिनल नोट्स एंड इंडेक्स पढ़ लो, क्योंकि सीयूटी पीजी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डीप में नहीं ड्वेल करते हैं. हम्म. दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स. दे डू नॉट they keep you in shallow waters only. They do not go into the deep waters. So that is one thing which is very good, because if you cover the index also, आप 60 to आपका हो 70% वहां जाएगा. पे. हाँ. Yes, ma'am. हम्म. Exactly. हम्म. So that was my advice for CUTPG, and try to cover as much syllabus as possible. And another thing is that try to attempt the paper very well, because there are only 70 questions and you should try to attempt 50 plus. Only then you can make out to BHU or DU, I suppose. राइट, राइट. हाँ, सो क्लैट पीजी के लिए पैसेज रीडिंग एंड जजमेंट रीडिंग इज वेरी Exactly. मच एसेंशियल, एंड कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आर एसेंशियल फॉर बोथ. आप सीयूईटी के Exactly. लिए जा रहे हो, चाहे आप क्लैट के लिए जा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, देन देयर कैन बी अ ट्रबल. बट हाँ, क्योंकि Yes, सीयूईटी पीजी का कोर्स इज सो ह्यूमंगस, दैट इज द रीजन कि वो बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछते, राइट. एंड हाउ exactly. टू बैलेंस इट विद जुडिशरी. मैम लाइक मेरे लिए तो एक एडेड एडवांटेज था मैम, बिकॉज हम्म. जुडिशरी एंड एलएलएम दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है. तो मैम मेजर सब्जेक्ट में मेरे को ज्यादा इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैं हम्म. जुडिशरी के लिए उन्हें पढ़ ही रहा था. हम्म. जस्ट मुझे एक थरो रिवीजन करना था उसके लिए. सो हम्म. उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आई. बट मेरे को एक जगह बहुत दिक्कत पड़ी, वो थी अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स. हम्म. सब्जेक्ट्स लाइक आपका कंपनी लॉ हो गया, इन्वायरमेंट लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया. ये सब आपके जुडिशरी में नहीं पूछे जाते हैं, बट हम्म. जब आप एलएलएम का पेपर उठाओगे दे आर आस्क्ड. और आप उन्हें निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हो. राइट. Especially you are dealing with 70 question and now you are neglecting 1 and 2 question. That is नॉट not very good. पॉसिबल. But their legal edge after college really helped me, because in that cases I referred to their videos and they were really very good, because I did not have to go through any book, any other material. I just watched the lectures and it was more than enough, because you don't also have time to go through the books and the lecture, and you need that you get all the stuff at one place and you can grasp it in short span of time. So their legal age after college really helped me, I must say. And especially Arpita ma'am and Mansi ma'am. Arpita ma'am's lecture I remember of limitation law. Like it was really very good, because at that time limitation law मैंने coaching में नहीं किया था. So but I needed to study it for the purpose of CUET. So I watched her lecture. It was really good, and it was बहुत बड़ा lecture भी नहीं था. 1 घंटे में मेरा हो गया था. And I हाँ. did not have to refer to the BARE Act as well. And I was also able to do the question which appeared in the CUET exam. हम्म. तो somehow जुडिशरी की मैम एडेड एडवांटेज तो था, ये तो मैं मान के चलूंगा मैम कि जो सब्जेक्ट्स कॉमन है दे रियली हेल्प. हाँ, बट मेजर अनऑर्थोडॉक्स चंक हो जाता है आपका, जो कुछ अलग एग्जैक्टली एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं बस वही बचते हैं, तो उसके लिए यू कैन टेक आउट सम टाइम, यू कैन रेफर टू वीडियोस, यू कैन वॉच दोज थिंग्स, राइट. एग्जैक्टली मैम. यस मैम, लीगल एज आफ्टर कॉलेज रियली हेल्प मी विद दैट थिंग मैम. लाइक इट वाज अ That बिग हेडेक means फॉर a मी कि lot, हाउ टू कवर. Shivanshu. Thank you so much. यस मैम. मैम Um, लाइक इट इज अ बिग हेडेक फॉर द अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट, बिकॉज मैम हम्म. सबसे बड़ा सरदर्द मेरे लिए वही था, और मैम उनका भी चंक अच्छा खासा है. हाँ, तो मैम उनका आप चंक उनको अच्छा निगलेक्ट तो खासा नहीं है. कर सकते, इसलिए. हाँ, सही बात है. यस मैम. Shivanshu, anything else you want to say to the audience out over here? यस मैम. मैम मेरा बस मैम एडवाइस यही रहेगा कि सीयूटी पीजी और क्लैट पीजी का थोड़ा सा अप्रोच अलग है. क्लैट पीजी में आपको थोड़ा सा आपको रीडिंग की आदत डेवलप करनी पड़ेगी अगर आप उसमें एक्सेल करना चाह रहे हो. सीयूटी पीजी में आप ये है कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करके जाओ अपने सिलेबस का, बिकॉज क्वेश्चंस वहां पे टफ नहीं आते हैं. क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बट आपको चीजें पढ़ी होनी चाहिए. और ऐसा कई बार हो सकता है कि वहां पे ऐसा नहीं है कि लाइक यू आर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन सो यू आर गेटिंग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है. हम्म. दे आर वेरी मच उनका पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है. हम्म. मेजर मेजर सब्जेक्ट से एक दो सवाल आते हैं. लाइक आई रिमेम्बर दिस ईयर इन देयर वाज नो क्वेश्चन फ्रॉम सीपीसी. आई अच्छा. स्टडीड सीपीसी फॉर 2 days बट नो क्वेश्चन. हाँ, that's So these things disheartening. happen in CUTPG, and therefore I'm advising the students कि हम्म. please read the laws. मतलब मैक्सिमम तो आप कवर कर लो, हम्म. and also make a good attempt in the paper, because if you will not attempt good, then chances मुश्किल हो जाते हैं थोड़े. हाँ, राइट, राइट.
I And completely agree with finally, I you. would like to thank Legal Age After College also. I'm really for the unorthodox subjects as well as like company law also. I would like to thank. मुझे सर का नाम नहीं याद है, बट उन्होंने कंपनी लॉ का लेक्चर लिया था हाँ एंड इट हाँ वाज रियली हेल्पफुल। मैम एक्चुअली कंपनी लॉ का मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैम, बिकॉज किसी जुडिशरी में आता नहीं है। हाँ और मैम हाँ। 600 प्लस क्वेश्चन सेक्शन है उसमें। तो मैम हम्म। मैंने उनका लेक्चर देखा एंड फॉर्चुनेटली उनके लेक्चर से ही आए हुए 2 सवाल वहां पे हिट भी हो गए। अरे वाह। इट वाज रियली रियली दैट्स मैम। ग्रेट। ठीक है। ठीक है शिवांशु, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिला होगा, एंड आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट ईयर एज अ सिविल जज. I hope I'll watch your video somewhere on Judiciary Gold or some judiciary platform. And do let us know whenever you become judge. So I'll be very happy to see you over there. I'll be very happy uh, to congratulate you and to join you in your happiness. And all the very best for your LLM ahead in Delhi University. थैंक यू सो मच मैम, मीन्स अ लॉट टू मी। Okay, Shivanshu, take care. Bye bye. थैंक यू मैम।